आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। ओके, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। फंक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूं। ओके, कंपोजिशन का मतलब आप ये समझिए कोई एक फंक्शन है। मैंने कल पढ़ाया था फंक्शन की कंडीशन क्या होती है। मतलब दो सेट हमेशा ध्यान में रखना, और एक सेट जो फर्स्ट सेट होगा मतलब इस तरह से, f is such that from a to b, इसको पढ़ते ऐसे हैं द फंक्शन a इंटू बी। मतलब ये वो फंक्शन है ना, ये a से b में बिलोंग करेगा। a के हर एलिमेंट का इमेज b में बनेगा। दूसरी चीज, यहाँ a पर हम जो फर्स्ट सेट लेते हैं ना, इसी को बोलते हैं फंक्शन में डोमेन बोलते हैं। हाँ, ये डोमेन है। मतलब x की हर वैल्यू जो फंक्शन पर डिफाइंड है उसको डोमेन बोलते हैं, जबकि b को बोलते हैं कोडोमेन। मैंने पढ़ाया था कि कोडोमेन क्या होता है। दूसरी चीज, अगर मैं कहूँ कि a के अंदर कोई एलिमेंट x है और x बिलोंग करता है a में, ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि fx बिलोंग करेगा b में, जिसको बोलते हैं प्यार से y। लेकिन यही y आपका बन जाएगा रेंज। आप यूं समझ लीजिए ये एक सेट है, दूसरी भी सेट की है, सेट ए और सेट बी है। सेट ए में हर एलिमेंट आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, और सेट बी समझिए कोई गवर्नमेंट का कोई सेट है, सरकारी। इस सरकारी के अंदर मान लो ए बी सी डी, जिस पर तीर लग गई, जिस पर तीर लग गई, ये तीर, इसी को बोलते हैं रेंज। मैंने कि ये नहीं कहा कि रेंज कोडोमेन में है ना, मतलब बी के हर सेट, मतलब बी क्या है, गवर्नमेंट का खजाना है, लेकिन इसके अंदर जहां पर तीर लग गई उसको बोलते हैं रेंज। इसका मतलब रेंज क्या है, कोडोमेन। मतलब बी रेंज वही होता है जिससे कनेक्ट होता है, तो फिर कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट बच भी सकते हैं। इसका मतलब ये मिला कि रेंज है ना, रेंज किसी दिन कभी बन सकता है बी का सबसेट। मतलब रेंज इज सबसेट ऑफ बी, या रेंज में ये कह सकता हूं इज इक्वल टू बी। रेंज बी के इक्वल हो सकता है लेकिन बी से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि रेंज इज अ बिलोंग टू द कोडोमेन, ठीक है। दूसरी चीज, मतलब y की वैल्यू को क्या बोलते हैं, रेंज, जबकि x की वैल्यू को क्या बोलते हैं, डोमेन। चलिए बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ। सपोज दैट, इसका कंसेप्ट क्लियर करिएगा गाइस। मेरे पास दो फंक्शन है। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, ये मत समझना कि दोनों फंक्शन को ऐड किया गया। हम क्या करेंगे, दो फंक्शन को मिला करके एक नया बनाएंगे, मतलब कंपोज करेंगे। आई मीन यू समझ लीजिए आप कि f इज सच दैट एक फर्स्ट फंक्शन है जो a से b में है, ठीक है। एक फंक्शन और है g, ये g फंक्शन है जो b से c में जा रहा है। तो हमने तीन सेट ले लिए, ठीक है। इसको समझना ध्यान से। फर्स्ट फंक्शन जो है फ्रॉम a टू b चल रहा है। मान लिया जाए कोई एलिमेंट x है जो बिलोंग करता है a में, तो f के अंडर में ये क्या कहलाएगा, fx, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा सेट लेंगे g के अंडर में, इसी के लिए मतलब अब ये जो है ना, इस f के अंडर में a से जब b चले तो इसको क्या कहते हैं, डोमेन। ये क्या था, कोडोमेन, ठीक है। लेकिन जब तीर लग जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, a का एलिमेंट का इमेज कहाँ बना, b में बना। अब b के सामने एक मिरर और आ गई, तो g के अंडर में fx कोई एक एलिमेंट होगा, तो जहां fx इसके लिए रेंज होती है वही fx g के लिए को डोमेन होती है। मतलब fx यहाँ पे 2 in 1 हो गया, 2 in 1, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये जहां रेंज होता है वही g के रिस्पेक्ट में डोमेन होता है। तो g के अंडर में ये एलिमेंट क्या बनेगा, gfx। आप मेरी बात को फिर समझिए, जब f था तब तो हम बोलते हैं fx, लेकिन इसी के ऊपर जब g आ गया तो gfx, ठीक है। इसका मतलब ये मिला कि फाइनली x का इमेज पहले b में मिला, फिर b का इमेज फाइनल कहाँ मिला, c में। इसका मतलब लास्ट में जो एलिमेंट बनता है, मैं यूं कहूं कि इस सेट का डायरेक्ट यहाँ पर अगर एलिमेंट मिल जाए, जिसको एक बोलते हैं नई फंक्शन, जिसको बोलते हैं गॉफ। गॉफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गॉफ एक्स इज इक्वल टू, मैं बता दूं आपको, ये जो बनता है ना,
ये सीधी सी जो कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन, ए का एलिमेंट फाइनल इमेज जहाँ से भी बनता है ना, उसको गॉफ बोलते हैं। और गॉफ का मतलब यही होता है जी एफ एक्स। जी एफ एक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले हमने लिया एफ एक्स, पहले हम कौन सा चलाएं? पहले मेरा फंक्शन चला क्या? एफ। एफ जब चलेगा तभी तो जी बनेगा, इसलिए जी और एफ के बीच में जो ऑपरेटर जो साइन देख रहे हो उसको बोलते हैं गॉफ। गॉफ का मतलब ए से सी बनेगा, ठीक। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कभी किसी दिन, कि अगर मैं कहूँ फॉग, ये फॉग एक्स भी बोल सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फॉग डिफाइंड हो जाए। ये क्यों नहीं जरूरी है ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फॉग होता जरूर है। फॉग में क्या होता है कि ये चीज़ उल्टी हो जाएगी। मतलब मैं ये कहूँगा कि पहले फंक्शन चला आपका जी, तो जी का मतलब पहले बी से सी चला, ठीक, यही तो कह रहे हैं हम। पहले जी चलाओगे, मतलब पहले फंक्शन एफ चलता है जब जी चलता है, पहले एफ तब जी, तब बोलते हैं गॉफ। लेकिन अगर पहले जी चलाओगे बाद में एफ चलाओगे तो बोलते हैं फॉग। तो फॉग के लिए जरूरी होगा कि अगर बी से सी चलते हैं तो सी से फिर वापस कहाँ आएंगे? ए में। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो भी एलिमेंट आएगा वो फाइनल कहाँ मिले? ए में। अगर ए में नहीं मिलेगा तो ये फॉग हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। गॉफ के लिए जैसे आपने कहा ना, ए से बी में चले और बी से फिर सी में चले, चलने का मतलब इसके डोमेन का एलिमेंट का इमेज हमको सी में ही मिल गया। इसका मतलब सी में पहले से ही पड़ा हुआ था, अब वो तीर लग गई। इसका मतलब ये गॉफ वास्तव में क्या डिफाइंड है। चलिए इस पर एक फंक्शन के हिसाब से हम एक एग्जांपल देते हैं आपके लिए। मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। एक फंक्शन और दिया हुआ है जी एक्स बराबर मॉड एक्स, ये भी तो एक फंक्शन है। तो मैंने आपको कहा भाई गॉफ एक्स निकालो। गॉफ एक्स का सीधा सा फंडा यही है कि आप इसको जी एफ एक्स लिख दीजिए, ठीक। सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू रखें। गॉफ एक्स को सीधे बोलते हैं जी एफ एक्स, ठीक। तो सबसे पहले एफ एक्स को बैठा दो यहाँ पर। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से उतर के आया और हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन जी क्या कहता है? हम मेरे एलिमेंट हमेशा क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन होता है। इसका मतलब इस पूरे को एक्स मान लिया जाए तो फिर मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा गॉफ एक्स। कभी भी आपको गॉफ निकालना हो या फॉग निकालना हो तो ऐसे करेंगे। अगर मान लो फॉग निकालना हो तो कैसे करोगे? ये भी देख लो। फॉग निकालना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप फॉग एक्स लिख लीजिए। फॉग का मतलब होता है एफ जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जी एक्स पहले आ जाएगा। मैंने कहा ना पहले जी का फंक्शन चलेगा, तो मॉड एक्स आया, ठीक है। लेकिन मॉड एक्स के ऊपर कौन बैठा? एफ। तो एफ अपना नियम क्या लगाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स का यही तो नियम है। एफ के अंडर में आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जिसको मान लो एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज द फाइनल आंसर फॉर फॉग एक्स, ठीक है। लेकिन गॉफ और फॉग वास्तव में क्या होता है, इसका एक कंसेप्ट और हम देंगे। जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे बुक में, तो गॉफ निकालो फॉग निकालो, तो वो इसी तरह से करेंगे। लेकिन इसकी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए मैथ विद बेस के साथ। ओके गाइस, अपना भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।